नमस्कार। 7 स्टोरी टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैंने कोई ऑडियो नहीं डाली, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर, बहुत भावपूर्ण कहानी सुनाऊंगी। रसखान जी का नाम तो सबने सुना होगा, जिनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान जी को सैयद इब्राहिम उनका वास्तविक नाम था और रसखान नाम से कविताएं लिखते थे वे, और कृष्ण भक्ति शाखा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है रसखान का। कहते हैं उनके जीवन से जुड़ी एक घटना है, कैसे उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए प्रेम उदित हुआ, कैसे उन्होंने स्वयं को कृष्ण भक्ति धारा से जोड़ा, कैसे वो इतने महान गुरुओं से दीक्षित हुए। इस बारे में एक कहानी है। कहानी ऐसे है कि एक बार रसखान जी पान खाने के लिए एक दुकान पर गए थे, तो पान वाले की दुकान पर भगवान कृष्ण की एक फ़ोटो लगी थी, जिसमें उनका बाल रूप था और वो मुरली लिए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। रसखान ने पान वाले से कहा कि ये फ़ोटो बहुत सुंदर है, बच्चे के बाल बड़े घुंघराले हैं और बच्चे की आँखों में बड़ा तेज है, बच्चा बहुत ही मनमोहक है। इतना सुंदर बच्चा ऐसे मुरली लिए है, पर ये बहुत ही खुरदुरी ज़मीन पे नंगे पैर खड़ा है, इसको चप्पल क्यों नहीं पहना देते। पान वाले ने मजाक करते हुए कहा, तो तुम ही चप्पल पहना दो। उसको क्या मालूम था कि रसखान जी को नहीं मालूम है इनके बारे में। फिर रसखान जी अगले दिन फिर पान खाने आए, तो वो एक जोड़ी छोटी छोटी चप्पलें लेके आए और उन्होंने कहा, बच्चे को बुलाओ, मैं चप्पल लेके आया हूँ। इतना सुंदर बच्चा है और खुरदुरी ज़मीन पे नंगे पैर घूमेगा तो उसके पैर में छाले हो जाएंगे, बच्चे को जल्दी बुलाओ। पान वाला हंसते हुए बोला, बच्चा तो यहाँ नहीं रहता। रसखान जी ने पूछा, बच्चा कहाँ रहता है? तो पान वाले ने कहा, बच्चा वृंदावन में रहता है, बांके बिहारी मंदिर में अंदर रहता है। तो रसखान जी ने कहा, अब तो मैं उसे चप्पलें पहनाऊंगा, और वो अपनी चप्पलें लेकर के वृंदावन निकल पड़े। वहाँ मंदिर में जब वो प्रवेश करने लगे तो उन्हें मुख्य द्वार पे ही रोक दिया गया और कहा गया कि दूसरे समाज के लोगों को यहाँ अंदर प्रवेश नहीं है, तो हम आपको अंदर नहीं आने दे सकते हैं। रसखान जी बाहर मंदिर के बाहर बैठ गए और बहुत दुखी मन से सोचने लगे, बच्चा अंदर है, चलो यहीं बैठ जाता हूँ, कभी ना कभी तो बाहर आएगा, तब दे दूँगा चप्पलें, अब इतनी दूर से यात्रा करके आया हूँ। और उसके बाद जो है वो बैठ गए। रात हो गई, बहुत रात को रसखान जी एकदम निराश, बहुत दुखी हो गए। एक छोटा सा बच्चा हाँफते हुए आता है और उनके चरणों के पास बैठ जाता है। तो वो कहते हैं, कौन हो तुम? और तो उस बच्चे के पैर से खून निकल रहा होता है। तो वो बच्चा कहता है, मेरे लिए ही तो तुम चप्पलें लाए हो, और तुम्हारे कारण मैं गोकुल से भागा भागा आ रहा हूँ, देखो मेरे पैरों में कितनी चोट लग गई। तो रसखान जी कहते हैं, तुम गोकुल से भागे आ रहे हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कान्हा हूँ ना। तुमने जिस रूप को पान की दुकान में देखा था, मेरा ये रूप गोकुल में रहता है। तो जब तुमने मुझे बुलाया, मेरे लिए चप्पलें लेके आए, तो मैं दौड़ा दौड़ा वहाँ से आया हूँ, लाओ मुझे पहना दो चप्पलें। रसखान जी अभिभूत हो गए जब उन्हें पता चला कि वो स्वयं नारायण से मिल रहे हैं, स्वयं गोविंद से मिल रहे हैं। उन्होंने बहुत प्यार से चप्पलें देते हुए अपने सिर को उनके चरणों में रखते हुए कहा, हे भगवान, आज से मैं तुम्हारा दास हूँ। अब ये खान नहीं है, अब ये रसखान बनेगा, और जो है अब मैं तुम्हारे लिए ही जीऊँगा, तुम्हारे ही पद लिखूँगा, तुम्हें ही गाकर सुनाऊँगा, मुझे स्वीकार करो। और इस प्रकार से रसखान स्वयं कृष्ण से मिले, और जो है कृष्ण भक्ति धारा में आज उनका एक अनूठा नाम है। उनके लिखे पद इतने मोहक और इतने सुंदर हैं कि वास्तव में उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये वही लिख सकता है जिसने देखा हो, जिसने अनुभव किया हो। तो रसखान जी ने देखा भी है
रस खान जी ने अनुभव भी किया है। आज के लिए बस इतना ही, अगली कहानी में फिर मिलेंगे।